सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि हमें क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ एकजुट होकर के काम करना है। काम के साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है और कोविड-19 के चलते सारे एहतियातन भी रखने हैं, क्योंकि हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है और हमारी ताकत ही हमारा आत्मविश्वास है और हमारा आत्मविश्वास जरूर इस कोरोना की लड़ाई में एक साथ रहेगा और हम इसे हरा के दिखाएंगे, क्योंकि जंग मरने से नहीं लड़ के जीती जाती है और जंग वही जीतता है जिसकी सेना में आत्मविश्वास होता है। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना है, हमें एक दूसरे की रक्षा करनी है और भाईचारा बना के रखना है। आइए सीधे लिए चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी, आदरणीय हितानंद जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और मेरे विधायक मित्रों, लगातार आज आपसे मेरा संवाद चल रहा है और कल और आज में ही मैं देख रहा था 21 जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से मैंने बात की है। उज्जैन संभाग पूरा 7 जिले, फिर 8 जिले इंदौर संभाग के और उसके बाद फिर 4 जिले कल बुंदेलखंड के किए, आज 2 जिले सीधी और सिंगरौली के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बात की। तो निरंतर आपसे संवाद मैंने करने का प्रयत्न किया है और अध्यक्ष जी और आदरणीय सुभाष जी ने बिल्कुल सही कहा कि महाविकट परिस्थितियों में हम फंसे थे। वो 7 दिन कभी भूलते नहीं है जब हम रात भर नहीं सोए। आपके भी लगातार फोन आते थे, किसी का रात को 1 बजे, किसी का रात को 2 बजे, किसी का सवेरे 4 बजे, कि भाई साहब ऑक्सीजन बस इतनी देर की बची है। महाविकट परिस्थितियां थी, अस्पतालों में जो स्थिति थी हम जानते हैं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मन में संतोष है ये कहते हुए कि संगठन के प्रयत्न अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सुहास जी के मार्गदर्शन में, हितानंद जी के साथ और कुल मिलाकर फील्ड में, मैदान में आपके परिश्रम के कारण, जिला प्रशासन की भी घनघोर मेहनत के कारण, अपवाद छोड़ दें तो प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये आपको भी लगता होगा। दिन और रात मेहनत की गई है। हमारी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, हमारे मंत्री साथीगण सबके सब काम में जुटे और आज स्थिति यह है कि कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित करने की स्थिति में हम आए हैं। हम लोग रोज देख रहे हैं, आप खुद महसूस कर रहे हैं, अब पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है। आज 4,952 पॉजिटिव केस आए। एक जमाने में मध्य प्रदेश 6वें 7वें नंबर पे था, आज बड़े राज्यों में हम सबसे नीचे हैं, 16वें नंबर पे मध्य प्रदेश। तो पॉजिटिव केस हमारे घट रहे हैं, रिकवरी हमारी बढ़ रही है। 9,746 लोग स्वस्थ होकर आज घर गए हैं। मध्य प्रदेश का हिस्सा पॉजिटिव केस में घट के 2.3% रह गया है और ये तब है जब टेस्ट आज हमने कल किए थे 77,493। तो टेस्ट की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूं, ये बढ़ाते जाना है, इसमें कसर नहीं छोड़ना है। देश की पॉजिटिविटी है 16.2%। तो सप्ताह की हमारी घट के 9.1 हो गई और आज की अगर देखें तो 6.4% तक हम पहुंच गए। और ये जो कुछ हुआ है, रिकवरी रेट 90%, मतलब लोग 90% लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये सुखद संकेत है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने जी जान से परिश्रम किया है, मेहनत की है और ये जो हम कर पाए उसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश ने, हम सब ने मिलके, संगठन, सरकार, आप सब, हमने ये तय किया कि भाई ये जो परिस्थिति है इससे अकेला मुख्यमंत्री लड़े, कलेक्टर लड़े, मंत्री लड़े, इसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने वाली बीमारी है, वायरस से कम फैलती है, समाज के व्यवहार से ज्यादा फैलती है। और इसलिए
समाज जब तक उठ के नहीं जुटेगा हम कोरोना पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये स्पष्ट रूप से लगा। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री के नाते पहले भी प्रयास किया, लोगों के मास्क लगाए, कई किलोमीटर अनाउंस किया, सब लोग मेरे साथियों, संकट महाविकट है, हमने स्वास्थ्य आग्रह किया। और बाद में हम लोगों ने जो तय किया कि हम अकेले नहीं लड़ेंगे, सरकार और संगठन मिलकर लड़ेगी। एक बात ये मूल था हमारा, सरकार अकेले नहीं, सरकार और संगठन साथ, ये अपना मूल था। और सरकार और संगठन के साथ परिवार का साथ मिला, सेवा भारती, संघ के स्वयंसेवक, हमारी जो जिले की छोटी टीम बनी उसमें जिलाध्यक्ष भी, प्रभारी मंत्री भी और संघ के प्रतिनिधि भी, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे देशभक्ति का मामला हो, राष्ट्रभक्ति का मामला हो, सेवा का मामला हो, संघ अद्भुत है सचमुच में। तो ये कुल मिला के टीम बनी और इसी में से ये बात निकली कि अकेले नहीं, समाज को जोड़ो। और समाज को जोड़ने के लिए हमने जो 30 स्तरीय, वैसे तो ऊपर हमारी कोर टीम और बाकी सब है वो तो होती है हर जगह, लेकिन हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिले को पावरफुल किया। एक हमारे जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप वो पहली लहर में बना दिया था, लेकिन पहली लहर में हमने जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तो बनाया था। इस बार हमने तय किया हम विकास खंड का, ब्लॉक का भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे और गांव और वार्ड का भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक ये लड़ाई पहुंचाना है। गांव-गांव में जब तक कोरोना से लड़ाई नहीं होगी तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए एक तरफ मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको, आप जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में, आप जिले के क्राइसिस, ब्लॉक के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में सांसद जी भी है, विधायक जी भी है या उनका प्रतिनिधि रहेगा। तो हमारी एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बने और सबसे प्रमुख भूमिका निभाई गांव और मोहल्ले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने। मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा। गांव में कर्फ्यू लगाना, लोगों को बाहर से आने से रोकना, सामान का वितरण, राशन पहुंचाना और घर घर जाके, देखिए मूल है इस कोरोना को, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं भूलना मत, ये मत, किल कोरोना अभियान ये मूल है अपना। घर घर सर्वे सरकारी टीम कर रही है, लेकिन उसके साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम जा रही है। और घर में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी वाला मिले तो निकालो, दवाई का किट दो, सैंपल लो, टेस्ट करो, पॉजिटिव निकले ना निकले अगर लक्षण है तो होम आइसोलेशन करो, नहीं तो कोविड केयर सेंटर में ले जाओ। प्रक्रिया जानते हैं, उस पर लंबा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पहले जो चूक हुई वो ये हुई कि कई लोग गांव में छुपाते ही रहे। पहली और दूसरी लहर में अंतर था, गांव में तो पहली लहर ज्यादा नहीं पहुंची, दूसरी गांव में पहुंच गई। तो गांव में लोग छुपाते रहे और झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराते रहे। वो झोला छाप डॉक्टर भी कई जगह ग्लूकोज की बाटल लगा दी, कहीं कोई सी दवाई दे दी, निमोनिया की दे रहे, टाइफाइड की दे रहे, बुखार की दे रहे। तब तक लंग्स हो गए खराब, तो उनकी वायरस ने लंग्स पे अटैक कर दिया। और जब लंग्स खराब हो जाते हैं 50%, 60%, 70%, सांस लेते नहीं बना, तब लोग दौड़े अस्पतालों की तरफ। तब देर हो गई। तो हमने मूल रूप से सोचा कि कोरोना की जड़ों पर प्रहार करो, मतलब घर घर ढूंढो कहां कहां पॉजिटिव है। और उसमें जो हमारी गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है उसने अद्भुत भूमिका का निर्वाह किया, अद्भुत भूमिका। गांव गांव में लोग खड़े हो गए और उसमें आपकी प्रेरणा भी है। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया, आपने अपने वार्डों में किया, मोहल्ले में किया, उसका परिणाम है अपने कार्यकर्ता लग गए। हमारे जिले में अपने कार्यकर्ता लगे, मंडल में अपने कार्यकर्ता लगे। मंडल में हमने मंडल अध्यक्ष को भी लिया, जिले में जिलाध्यक्ष को भी लिया और नीचे हमारी जो स्थानीय समिति के लोग या दीनदयाल अंत्योदय समिति उसके लोग लिए। अब मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि एक मजबूत ढांचा आज हमारे पास, वो है गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट हमारी टीम और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम और ब्लॉक की। इसको मजबूत बनाना ये आप नोट कर लो। ये टीम बहुत काम की है। अभी भी कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह रोकना है तो ये टीम है जो मैदान में लड़ेगी। अब मैं देख रहा था कई जिले हमारे, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं विधायक साथियों। अलीराजपुर आज 4 पॉजिटिव प्रकरण आए थे, खंडवा 5 पॉजिटिव प्रकरण आए, झाबुआ 7 आए, बुरहानपुर 8 आए, अशोकनगर 9 आए, नीमच 10 आए, भिंड 17 आए। अब ये जिले ऐसे जो मुक्ति के कगार पर पहुंच गए। कुछ बड़ी चिंता के विषय है। अभी मैं इंदौर में शेयर किया, मैं दोहराऊंगा नहीं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर,
ग्वालियर ने बहुत अच्छा कवर किया है। लेकिन ये इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रतलाम, शिवपुरी भी शामिल है। शिवपुरी भी शामिल है। मैं कोई ग्रेडिंग नहीं कर रहा, लेकिन वहां भी काम करना चाहिए। काम कौन करेगा? लीड आप करोगे। मैं विधायक मित्रों आज आपसे कह रहा हूं, अपने क्षेत्र का नेतृत्व आप कर भी रहे हैं, कोई कसर मत छोड़ना, पूरी तरह से लीडरशिप अपने हाथ में ले लो। भगवान ने हमको इस सेवा के दिन के लिए चुना है, ये मान लो। अंतर मन तक बैठा मैं सच बताऊं, मुझे तो ढंग से नींद ही नहीं आती। दिनों रात लगता और क्या करें, और क्या करूं, एक बेचैनी होती मन में कि जनता कष्ट में, तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं। ये बेचैनी हम में से हर एक को होना चाहिए। मेरी जनता, मेरा क्षेत्र, मुझे बेहतर सेवा करनी है, संकट से निकालना है बस। और इसके लिए एक संक्रमण नहीं बढ़ेगा किसी भी कीमत पे, तो वो गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को मजबूत करो, उनकी बैठकें लो। आप गांव में जाओ, उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठो। हर गांव में नहीं पहुंच सकते, आप ऑडियो ब्रिज के माध्यम से उनसे बात करो। 17 तरीके आज बात करने की। मैं भी बुधनी से जुड़ जाता हूं, मैं तो बुधनी नहीं जा पाया मेरे विधानसभा, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश की चिंता करनी थी। लेकिन मैं यहां से जुड़ने की मैंने कोशिश की। बार आप किसी भी माध्यम से जितना जा सकते हो उतना जाइए, लेकिन जाइए तो मास्क पूरा लगा के, नहीं तो हम पहलवान बन जाके कि विधायक जी तो मास्क ही नहीं लगाते। बिल्कुल ये मत करना, ये आपराधिक लापरवाही होगी। डिस्टेंसिंग वहां बना के रहे, तो जितने गांव डिस्टेंसिंग बना के बैठा सकते हैं बैठा रहे। और बाकी आप वर्चुअली ऑडियो ब्रिज के माध्यम से आप संवाद कीजिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव की से। देखो, ये टीम ही है जो संक्रमण की चैन तोड़ेगी। ये टीम ही है जो घर घर जाके सर्दी जुकाम बुखार वाले को निकालेगी। ये टीम ही है जो निःशुल्क दवा वितरण हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है। क्यों हमारी टीम ना कर रही है? हमारी टीम दवा बांट रही है, आगे भी बांटनी चाहिए हमारी टीम को दवाई। यही टीम है जो होम आइसोलेशन वाले की चिंता करे, वो बाहर ना निकले, घर में उसको कोई तकलीफ ना हो। यही टीम है जो उनको निकाल के ले जाए कोविड केयर सेंटर। यही टीम है जरूरत पड़े तो अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था करे। यही टीम है, इसके माध्यम से आप लीड करो ना, पीछे मत रहना, लीड करो, लीडर हो। और ये शहर में भी एक टीम काम करे। अब घर घर राशन पहुंचाना जी, क्यों ये टीम लीड ना करे? अपनी ये टीम घर घर राशन पहुंचाने का काम करे। अपनी ये टीम राशन की दुकान पे भीड़ न लगे उसका काम करे। अपनी टीम देख ले के बुद्धा चन्ना पन्नू मन्ना कौन ऐसा रह गया जिसको राशन नहीं मिला। यही टीम है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कोई गरीब का नाम अगर पात्रता पर्ची में रह गया तो जोड़े और बताए विधायक को कि ये नाम रह गया, आप जुड़वाइए। हमने ये छूट दी है कि जरूरत पड़ेगी तो आप नाम जोड़ लो, भूखा नहीं सोने देंगे किसी को, ना गांव में ना शहर में। लीड ये टीम करे ना आपकी। यही टीम है जो बच्चों को ढूंढे, अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं, अभिभावक नहीं है, उनसे मिलने घर जाइए। जहां बच्चे अकेले बच्चे रह गए, कोई अभिभावक नहीं है, उनके नाम आपको दे, आप हमें नाम भेजो ताकि इनको 5,000 रुपया पेंशन दी जा सके, इनको निःशुल्क राशन दिया जा सके, इनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की जा सके। यही टीम है जो अभी हमने तय किया किसान के खाते में पैसा डाले। अभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मैं तारीख अभी घोषित करूंगा, 2 दिन बाद डालेंगे। तो यही टीम है गांव की जो जाएगी और उनसे कहेगी तुम्हारे खाते में पैसा डाल रहा है, चिंता मत करना, आपको पहले बता देंगे। आप अकेले नहीं कर सकते, ये टीम ये काम करेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पैसा डालने वाली ये टीम बताए उनको। यही टीम है अभी हम निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डालने वाले हैं। 1 सप्ताह के अंदर ये डल जाएंगे तीनों। ये टीम जाके बताए ना कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे विधायक जी डलवा रहे हैं, मेरी पार्टी डलवा रही है, मेरे मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री। आज कितना बड़ा फैसला हुआ खाद में, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने किया। डीएपी 2400 की बोरी मिलती, पहले 500 रुपया सब्सिडी थी, अब कीमत बढ़ी तो वो 1200 की बोरी 1700 होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया और घटा दिया उसको 700 रुपया और प्रति बोरी सब्सिडी बढ़ा दी और 1200 में ही मिलेगी। अब लोगों को कौन बताएगा, ये कौन सूचना देगा? यही टीम है मित्रों
यही टीम है जो ऐसे कर्मचारी परिवार से संपर्क करे। सारे कर्मचारी सम्मिलित किए, ध्यान रखना, नियमित दैनिक वेतनभोगी, निगम मंडल के, आउटसोर्स वाले, संविदा वाले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जितने भी कर्मचारी हो सकते हैं सब जोड़ के अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति देना है, तुरंत देना है, फास्ट ट्रैक पर देना है। कौन जाएगा उनके परिवारों में भाई? अकेला मुख्यमंत्री तो नहीं जा सकता, विधायक जाएगा और ये टीम भेजे, ये टीम संवेदना प्रकट करके आएगा और ये बताए कि हमारी सरकार ने ये नीति बनाई है, आवेदन करवाए और अनुकंपा नियुक्ति दिलवाए। यही टीम है जो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाएगी। हमने तय किया कर्मचारी की मृत्यु होगी तो देंगे। कौन करेगा ये भाई? आप जाके संपर्क करोगे, संवाद करोगे, आपकी टीम गांव में जाए, शहर में जाए, जहां भी उनके परिवार में बैठे और उनको बताए कि आपने आवेदन किया कि नहीं। ये तरीका, उनसे आवेदन ले ले, उसको प्रोसेस कर दे और उसको प्रोसेस करके भेजे, हम नियुक्ति दें तो बाद में आप उनके घर जाओ और उनको बताइए कि ये उनकी सेवा करने का मौका है। और इसलिए जितनी चीजें हो रही है वो इस टीम के माध्यम से होना है। इस टीम की उपयोगिता बहुत बढ़ेगी और सच में शासन की कठिनाई कम होगी। अब एक तरीके ये मैं कलेक्टरों से मैंने कह दूं कि बताओ कहां बच्चों के माता पिता नहीं रहे तो कलेक्टर भेज दे। अकेले कलेक्टर भेज दे तो वो आत्मीयता, स्नेह और प्रेम कहां से आएगा भाई? वो तो तब आएगा जब आप जाओगे, विधायक मित्रों आप जाओगे। ये टीम है जो कार्यकर्ता के घर बैठने जाएगी और कार्यकर्ता के कष्टों को संगठन को बताएगी। जिन कार्यकर्ताओं के परिवारों में मृत्यु हो गई है, जो जनता के लोग नहीं रहे, हमारी अपने परिवार तो पूरे ही है, उनके परिवार में भी हम जाएंगे, उनके यहाँ भी हम बैठेंगे, उनको भी हम सांत्वना देंगे। और आज मैं विधायकों की मित्रों को कह रहा हूं, एक फैसला और आज हम कर रहे हैं और वो फैसला है कोविड के कारण, कोरोना के कारण इस दूसरी वेव में जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी ताकि वो राशि उनका सहारा बन जाए। आखिर उनके घर संकट आया, परेशानी आई है, हम केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर नहीं रह सकते। वो हमारे अपने लोग हैं, उनका दर्द है, उनका कष्ट है। हमने कोशिश की, हम बचा नहीं पाए, परिवार का तो नुकसान हो गया, लेकिन 1 लाख रुपया उस परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी, सरकार देगी। अब ये टीम वहां बैठने जाए, संवेदना प्रकट करे, उनके कष्ट को बांटे, उनकी सूची बनाए। हम सरकारी चैनल से भी करेंगे, प्रशासनिक चैनल से, और हम आपके चैनल से भी करेंगे। एक हमारी संवेदना प्रकट हो जाएगी, उनका दर्द हल्का होगा, कम होगा। बांटने से दर्द हल्का होता है, आखिर हमारे भाई बहन है ना वो। और तीसरे, हमें आप जैसा सशक्त माध्यम मिलेगा ताकि उनको पहचान के अनुग्रह राशि 1 लाख रुपया तात्कालिक सहायता उनकी हो जाए ताकि घर का थोड़ा कामकाज चल जाए, इलाज में खर्चा हुआ होगा, बाकी परेशानी 17 तरह की होगी, तो उसमें भी तो थोड़ी राहत हो जाएगी। अभी हमने एक फैसला किया, ये मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का, आयुष्मान भारत योजना का विस्तारीकरण हमने कर दिया, तो ये इलाज की सुविधा हो गई कि निःशुल्क इलाज हो। अब किसी के घर में कोरोना है तो आप भर्ती करवाओ ना। देखो 3 तरह से इलाज हो रहा है, मैं आपको जानकारी फिर भी दोबारा बता रहा हूं। नंबर 1, सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। नंबर 2, सरकार द्वारा अनुबंधित अस्पताल जैसे भोपाल में जेके हो गए, पीपुल्स हो गए, इंदौर में इंडेक्स हो गए, उज्जैन में अमलतास हो गए, अलग अलग में हर एक का नाम नहीं ले रहा, वहां निःशुल्क इलाज हो रहा। और तीसरा, प्राइवेट अस्पतालों को अपन ने इस योजना के अंतर्गत लिया है और उसमें उनको पैकेज दिया है, आयुष्मान भारत के ऊपर 40% ज्यादा, उस पैकेज के अंदर इलाज करवा रहे हैं। तो क्या अपनी ड्यूटी नहीं है अपने गांव का? अगर कोई अपना कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ना हो, जनता का व्यक्ति हो, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उसका निःशुल्क इलाज होना चाहिए। कौन उनका मार्गदर्शन करेगा? ये टीम जो गांव में बैठी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम,
ये टीम जो मंडल में ब्लॉक में बैठी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम, ये इंतजाम करेगी कि वो भर्तियों। एक्टर अनुपम खेर ने लोगों के बीच जाकर के ये संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से बात की और जनता को ये बताया कि जिस प्रकार से हम घर में बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी हमारे लिए ही सड़कों पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वो सीधे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर की तरह खड़े हैं। आखिर उनका परिवार भी तो उनकी चिंता करता है, लेकिन वो हमारे लिए वहां पे खड़े हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उन्हें और परेशानी हो, जबकि हमें उनका सहयोग करना चाहिए। आइए लिए चलते हैं सीधे जहां पे अनुपम खेर पुलिस कर्मियों से बात कर रहे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे लिए दिन रात ड्यूटी पे खड़े हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, I just went out for a small walk और I wanted to stop by and to appreciate the great work चौधरी साहब is doing, आम्बे साहब is doing and हरबड़े साहब is doing। ये लोग दिन रात इस मौसम में, इस कोरोना वायरस के दौरान जो काम कर रहे हैं वो वाकई प्रशंसनीय हैं और मैं इनको सल्यूट करता हूँ पूरे देश के साथ, पूरे प्रदेश के साथ। कमाल का काम कर रहे हैं। आपको कैसी शक्ति मिलती है? आपके घर वाले भी तो परेशान होते होंगे और लेकिन हमारा जो हम लोग जब भी वर्दी पहना है, ये हम लोग का फर्ज है। हम लोग लोगों के अच्छाई, इनके लिए हम जितना भी मेहनत कर सके उतना हम लोग कर सकें। ये जज्बा है देखिए, और ये जज्बा, और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि अरे यार ये नहीं किया, मगर आज के दौर में कल इतना तूफान मचा हुआ था बॉम्बे में, और कैसे आप लोगों ने ये संभाला है। मेरी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बात हुई थी, बोले एक भी हादसा नहीं होने दिया बॉम्बे में आपने। सर, हम जब ट्रेनिंग करते हैं उसी टाइम में हमें कसम दी जाती है। हाँ। तो हम उसी टाइम में कसम खाते हैं कि कुछ भी हो जाए पर भारत माता के लिए कुछ ना कुछ, मतलब कोई पैसा भी आए तो डरने का नहीं होता करके। वाह, ये बहुत अच्छा जज्बा है। अलग अलग प्रांतों से हैं, अलग अलग शहरों से हैं, लेकिन साथ में जुड़े हैं क्योंकि मकसद एक है और वो है जय हिंद, जय हो। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार, उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है। अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया। लॉकडाउन खुल गया है आज से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? धीरे-धीरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। वो आपके सामने है। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? परेशान है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या अच्छा, किया जाएगा? राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग-अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। होंगे, वो धीरे-धीरे सामने आएंगे। आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूं। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूं। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे।
लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना, इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूं। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो वो बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार आपको ठीक है बता देते तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे तो मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचनी की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं है, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए ना। सुन रहा हूं ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफा निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूं। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान होशियार।
और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। वही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही हूँ। जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए, कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनस्टैंड बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, मानी मानी। ये हंस रहे कि रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस देखते ही रह जाएगा। कितना अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। फिर कल मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे। और मार कहाँ रखा है? अरे वही तो है। लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे। खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। न कम बखल लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए। और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए Really? What to say? अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना।